So this is exercise 5.5 and the question is find the factors of the given expression. We have question number 4 here. 64 y raised to 6 plus 64 upon y raised to 6 minus 8 y raised to 9 plus 96 y cube. So here we have a formula a cube plus b cube plus c cube minus 3abc is equal to a plus b plus c. देन हमारे पास सेकेंड ब्रैकेट में गिवन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए. We have already discussed this formula in exercise 4.10. So again हमने ये वाला फॉर्मूला यूज करना है और इस फॉर्मूले के थ्रू अब आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है. So अगर आप अपने इस क्वेश्चन को रिलेट करें फॉर्मूले से, ये क्वेश्चन जो है ये आपके पास क्लोज्ड फॉर्म में गिवन है. हियर वी हैव 4 टर्म्स और 4 टर्म्स आपके पास यहाँ क्लोज्ड फॉर्म में गिवन है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ. इट मीन्स कि अब आपने अपने इस क्वेश्चन को ओपन फॉर्म में कन्वर्ट करना है. सो ओपन फॉर्म में कन्वर्ट करने का मेथड क्या होता है कि सबसे पहले स्टेप नंबर 1 में आपने इस क्वेश्चन को फॉर्मूले की फॉर्म में कन्वर्ट करना है और फॉर्मूले की फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद आपने इसको ओपन फॉर्म में कन्वर्ट करना है. सो हियर वी हैव a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc. सबसे पहले आपने एक ब्रैकेट बनाना है और ब्रैकेट के ऊपर क्यूब प्लेस कर देंगे. सो दिस इज फॉर a. देन वी हैव अ प्लस साइन. आफ्टर दैट सेकंड ब्रैकेट बनाने के बाद उसके ऊपर क्यूब प्लेस कर देंगे. दिस इज फॉर b. अगेन वी हैव अ प्लस साइन. आफ्टर दैट आपने अगेन एक ब्रैकेट यहाँ पे प्लेस करना है और उसके ऊपर भी क्यूब प्लेस कर देंगे. दिस इज फॉर c. Then we have a minus sign. After that we have 3 here. Then a b c. यहाँ पे 3 वेरिएबल्स गिवन है. इट मीन्स आपने 3 ब्रैकेट्स यहाँ पे प्लेस करनी है. ओके, लेट्स चेक. अब आपने a के ब्रैकेट में क्या फिल करना है, b के ब्रैकेट में क्या फिल करना है एंड c के ब्रैकेट में क्या फिल करना है. सो हियर वी हैव 64 y raised to 6. क्यूब यहाँ पे ऑलरेडी प्लेस्ड है. इट मीन्स अब आपने चेक ये करना है कि 64 किस नंबर का क्यूब होता है. So 64 क्यूब होता है 4 का. Then here we have y raised to 6. Then अब आप ये चेक करेंगे कि 3 की टेबल में 6 कितने टाइम्स पे आता है. So 2 टाइम्स पे आता है. इट मीन्स y स्क्वायर. तो आपने यहाँ पे फर्स्ट टर्म को चेक करते हुए और इस ब्रैकेट को चेक करते हुए यहाँ पे फिल कर दिया 4y स्क्वायर. देन सेकेंड टर्म को देखते हुए अब आपने ये सेकेंड ब्रैकेट को फिल करना है. सो अगेन हमारे पास 64 है. 64 किस नंबर का क्यूब होता है, 4 का. देन अगेन वी हैव y raised to 6. चेक करेंगे 3 की टेबल में 6 कितने टाइम्स पे आता है. सो 2 टाइम्स पे आता है. देन वी हैव y स्क्वायर हियर एंड देन वी हैव 8. ओके, यहाँ पे आपके पास माइनस साइन है जबकि यहाँ पे आपके पास प्लस साइन गिवन है. जब भी आपने ये वाला फॉर्मूला यूज करना है तो आपने इस बात को याद रखना है कि आपने माइनस साइन अगर कहीं पे भी गिवन है ए बी और सी सपोज करते हुए तो आपने माइनस साइन को ब्रैकेट के अंदर पुट करना है. सो अब आपने ये माइनस साइन इस ब्रैकेट के अंदर प्लेस कर दिया. आफ्टर दैट वी हैव 2, वी हैव 8. सो अब आपने ये चेक करना है कि 8 किस नंबर का क्यूब है. सो 8 2 का क्यूब होता है. जब आप 2 पे क्यूब अप्लाई करवाएंगे सो ये इक्वल हो जाएगा 8 के. देन वी हैव y raised to 9 मीन्स अब आप ये चेक करेंगे कि 3 की टेबल में 9 कितने टाइम्स पे आता है. सो 3 की टेबल में 3 टाइम्स पे 9 आता है. दैट्स व्हाई हियर वी हैव y क्यूब. ओके, इसे पेंसिल से सर्कल करेंगे. दिस इज a. देन ये आप सर्कल करेंगे. दिस इज b एंड दिस इज c. सो हियर वी हैव -3abc. ये a का ब्रैकेट है, ये सेकंड वाला आपके पास b का ब्रैकेट है और थर्ड वाला c का ब्रैकेट है. आपने a के ब्रैकेट में a की वैल्यू प्लेस करनी है विच इज इक्वल टू 4y स्क्वायर. देन b की वैल्यू है 4 अपॉन y स्क्वायर और c की वैल्यू है -2y क्यूब. ये क्वेश्चन स्टेप नंबर 1 में कन्वर्ट हो चुका है फॉर्मूले की फॉर्म में. इन द फॉर्म ऑफ फॉर्मूला वी हैव कन्वर्टेड. देन अब सेकेंड स्टेप में आपने काम ये करना है कि इस फॉर्मूले को, ये जो आपके पास ओपन फॉर्म गिवन है फॉर्मूले की, इस फॉर्मूले को यूज करते हुए इस क्वेश्चन को ओपन फॉर्म में कन्वर्ट करना है. सो फर्स्ट वी हैव a प्लस बी प्लस सी. ओके, यहाँ पे फॉर्मूला मेंशन है आपके पास a प्लस बी प्लस सी. इट मीन्स सबसे पहले आपने एक ब्रैकेट बनाया a के लिए, देन प्लस साइन.
आफ्टर दैट अगेन एक ब्रैकेट यहाँ पे प्लेस करेंगे, दिस इज फॉर बी. आफ्टर दैट वी हैव अगेन अ प्लस साइन एंड देन अगेन एक ब्रैकेट यहाँ पे प्लेस करेंगे फॉर सी. ये आपके पास a की वैल्यू थी, सो हियर वी हैव 4y². आपने a की जगह पे a की वैल्यू प्लेस करवा दी. देन हियर वी हैव 4/y², द वैल्यू ऑफ b. आफ्टर दैट वी हैव -2y³. यहाँ पे जो c की वैल्यू आपने जो c कंसीडर किया था उसको आपने c के ब्रैकेट में प्लेस कर दिया. ओके, ये फर्स्ट ब्रैकेट आपके पास कंप्लीट हो चुका है. नेक्स्ट ब्रैकेट की तरफ मूव करेंगे. फर्स्ट वी हैव हियर a² मीन्स कि आपने एक ब्रैकेट बना के उसके ऊपर स्क्वायर प्लेस करना है, और ये जो ब्रैकेट आपने प्लेस किया है यहाँ पे आपने a की वैल्यू प्लेस करनी है एंड द वैल्यू ऑफ a इज 4y². देन वी हैव अ प्लस साइन हियर. आफ्टर दैट वी हैव b² मीन्स अगेन आपने एक ब्रैकेट बना के उसके ऊपर स्क्वायर प्लेस करना है एंड द वैल्यू ऑफ b इज 4/y². आफ्टर दैट वी हैव अगेन अ प्लस साइन. देन वी हैव c². एक ब्रैकेट बनाने के बाद उसके ऊपर स्क्वायर प्लेस करेंगे एंड द वैल्यू ऑफ c इज -2y³. नेक्स्ट ab मीन्स अब आपने यहाँ पे a की वैल्यू प्लेस करनी है विच इज इक्वल टू 4y² एंड द वैल्यू ऑफ b इज 4/y². आफ्टर दैट वी हैव अ माइनस साइन हियर. देन b मीन्स द वैल्यू ऑफ b इज 4/y² and the value of c is -2y³. After that we have minus sign here and then we have ca. So the value of c is -2y³ and the value of a is 4y². ओके, अब आपने या क्वेश्चन आपने ओपन फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है. कन्वर्ट करने के बाद अब आपने जस्ट इसको सॉल्व करना है जो भी पॉसिबिलिटीज है. लेट्स चेक हियर. ये ब्रैकेट्स रिमूव हो सकती हैं, सो अब आपने इस ब्रैकेट को रिमूव करवाना है. ये अंदर जो ब्रैकेट्स गिवन है, फर्स्ट वी हैव हियर 4y² प्लस 4/y² प्लस माइनस 2y³. ओके, नेक्स्ट ब्रैकेट की तरफ मूव करेंगे. ये स्क्वायर सबसे पहले 4 पे अप्लाई होगा, इट विल बिकम 16. देन वी हैव पावर ऑफ अ पावर हियर, सो दीज टू पावर्स विल बी मल्टीप्लाइड एंड आफ्टर दैट वी हैव y⁴ हियर. देन प्लस साइन. 4² means 16/y⁴. After that we have a plus sign here. First ये स्क्वायर माइनस साइन पे अप्लाई होगा, सो ये माइनस साइन प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा बिकॉज ऑफ दिस इवन एक्सपोनेंट. देन ये स्क्वायर 2 पे अप्लाई होगा, इट विल बिकम 4. आफ्टर दैट ये दोनों पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी. देन हियर वी हैव y⁶. देन नेक्स्ट यहाँ पे y² और y² आपके पास कैंसिल हो जाएगा. आफ्टर दैट 4 4s are 16 here. Then here we have minus plus 4 2s are 8. यहाँ पे आपके पास डिनोमिनेटर में y² गिवन है जबकि न्यूमरेटर में y³ गिवन है. सो y² से y² कैंसिल हुआ मीन्स 3 टाइम्स ऑफ y यहाँ पे था आपके पास. सो 2 टाइम्स y इस 2 टाइम्स ऑफ y से कैंसिल हो गया. इट मीन्स जस्ट 1 टाइम ऑफ y इज रिमेनिंग हियर. सो यू विल प्लेस हियर y, ओनली y. ओके, नेक्स्ट माइनस प्लस 4 2s are 8. Then we have y³ here and here we have y². ये दोनों मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में है. सो मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में आपके पास गिवन हो तो बेसिस सेम, पावर्स ऐड. देन आपने इनकी पावर्स को ऐड करवाना है. सो 3 + 2 is equal to 5. So this is the final answer. So we have question number 5 here. X minus y whole cube plus y minus z whole cube plus z minus x whole cube minus 3 x minus y, y minus z, z minus x. So here we have a, x minus y को a consider कर लेंगे. After that let's consider y minus z is equal to b and z minus x is equal to c. So this is a cube plus b cube plus c cube minus 3a b c. ये जो आपका क्वेश्चन गिवन है ये ऑलरेडी फॉर्मूले की फॉर्म में ही गिवन है. दैट्स वाई अब आपने इसे जस्ट ओपन करवाना है. सो ओपन करवाने के लिए आपने क्या काम करना है, फॉर्मूला यूज करना है. फर्स्ट वी हैव a प्लस b प्लस c. इट मीन्स आपने यहाँ पे 3 ब्रैकेट्स प्लेस करनी है, 1 फॉर a, 1 for b and 1 for c.
After that, here we have x minus y, the value of a. Then we have y minus z, the value of b. And here we have z minus x, the value of c. Okay, next bracket की साइड मूव करेंगे. So first we have here a square. a square means यहाँ पे आपने a की वैल्यू प्लेस करने के बाद उसके ऊपर स्क्वायर प्लेस करना है. So the value of a is x minus y. Then we have a plus sign. After that we have b square. b square means the value of b is y minus z. आपने y minus z के ऊपर स्क्वायर प्लेस कर दिया. Then we have plus c square. c square means the value of c is z minus x. आपने z minus x के ऊपर भी स्क्वायर प्लेस कर दिया. Then we have a minus sign. After that we have ab. So the value of a is x minus y and the value of b is y minus z. Then again we have a minus sign. After that we have bc. So the value of b is y minus z and the value of c is z minus x. Then minus ca. So the value of c is z minus x and the value of a is x minus y. ओके, ये फॉर्मूला आपका क्लोज फॉर्म में कंप्लीट हो, सॉरी ओपन फॉर्म में कंप्लीट हो चुका है. नेक्स्ट अब जो भी सोल्यूशन पॉसिबल है फर्दर उसको सॉल्व करेंगे. सो फर्स्ट हियर वी हैव x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड प्लस जेड माइनस एक्स. यहाँ से आपने ब्रैकेट्स रिमूव करनी है. सो आपने यहाँ पे ब्रैकेट रिमूव कर दी. आफ्टर दैट दिस इज प्लस एक्स, दिस इज माइनस एक्स. सिमिलरली हियर वी हैव माइनस वाई एंड प्लस वाई and this is minus z plus z. ये सब कैंसिल हो गए. Then here we have first we have x minus y whole square. whole square means यहाँ पे आपने पूरा कंप्लीट a minus b whole square का फॉर्मूला ओपन करना है. सो अब आपके पास यहाँ पे जो गिवन वेरिएबल है वो x और y है, तो आपने a और b को रिप्लेस करना है x और y से. जब आप इसका फॉर्मूला ओपन करेंगे इट विल बिकम x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस y स्क्वायर. जो हमारे पास फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. आपने इस ए बी को कन्वर्ट कर दिया यहाँ पे एक्स और वाई की फॉर्म में, क्योंकि आपने एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करना था. देन वी हैव अ प्लस साइन. आफ्टर दैट वी हैव वाई माइनस जेड होल स्क्वायर. अगेन यहाँ पे ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन होगा और ए और बी वेरिएबल को रिप्लेस कर देंगे वाई एंड जेड से. सो हेयर वी हैव वाई स्क्वायर minus 2yz plus z square. Next, here we have a plus sign. After that we have z minus x whole square. z minus x whole square means again यहाँ पे आपने a minus b whole square का फॉर्मूला ओपन करना है and a b को रिप्लेस करेंगे z and x के साथ. So here we have z square minus 2xz plus x square. Next we have a minus sign here. After that यहाँ पे आपके पास 2 ब्रैकेट्स गिवन है और ये दोनों ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई के फॉर्म में गिवन है. ओके, सो फर्स्ट हियर वी हैव आपने x को मल्टीप्लाई करवाना है y के साथ. इट विल बिकम x y. आफ्टर दैट x को मल्टीप्लाई करवाएंगे z के साथ, सो इट विल बिकम x z. देन वी हैव माइनस साइन हियर. आफ्टर दैट y एंड y मल्टीप्लाई करवाएंगे, सो इट विल बिकम y स्क्वायर. देन वी हैव माइनस माइनस प्लस साइन हियर. आफ्टर दैट y को मल्टीप्लाई करवाएंगे z के साथ, सो इट विल बिकम yz. सिमिलरली हियर वी हैव अनदर ब्रैकेट. माइनस साइन है सबसे पहले यहाँ पे आपके पास एंड देन सिमिलरली यहाँ पे आपने दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करवाना है. सो फर्स्ट y मल्टीप्लाई होगा z के साथ, इट विल बिकम yz. देन हियर वी हैव yx. तो इसको अरेंज करते हुए आपने लिखना है. पहले x आता है, सो आपने यहाँ पे प्लेस करना है माइनस xy. After that here we have z square and then we have y and x को जब मल्टीप्लाई करवाएंगे अरेंज फॉर्म में लिखना है आपने. सो इट विल बिकम x z here. Now here we have a minus sign. Then after that we have zx. अरेंज फॉर्म में लिखेंगे. इट विल बिकम xz. आफ्टर दैट ये z मल्टीप्लाई होगा y के साथ, सो इट विल बिकम yz. And here we have x square. After that we have x y. So ये सारी ब्रैकेट्स आपने मल्टीप्लाई करवा दी. ये these two brackets and these two brackets. So मल्टीप्लिकेशन के बाद आपके पास ये और ये वाला आंसर कंप्लीट हो चुका है. नेक्स्ट फर्दर सोल्यूशन क्या पॉसिबल है, लेट्स चेक हियर.
यहाँ पे आपके पास सारी टर्म्स कैंसिल हो गई थी प्लस और माइनस के साइन की वजह से। सो यहाँ पे कैंसिलेशन के बाद आपके पास आंसर आ गया 0। नेक्स्ट, अब आपने यहाँ पे ब्रैकेट्स को रिमूव करना है। सो फर्स्ट हियर वी हैव एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, देन प्लस साइन है, प्लस साइन मीन्स यहाँ पे कोई भी साइन चेंज नहीं होगा, ये एज इट इज आपने कॉपी करना है, वाई स्क्वायर माइनस 2yz प्लस जेड स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट है हियर वी हैव अगेन अ प्लस साइन, देन अब प्लस साइन है तो कोई भी साइन चेंज नहीं होगा, इट मीन्स अब आपने यहाँ पे कॉपी कर लिया एक्स जेड स्क्वायर माइनस 2xz प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट हियर वी हैव अ माइनस साइन, माइनस साइन है तो यहाँ पे आपके ब्रैकेट से साइन चेंज हो जाएंगे, क्योंकि आप जब साइन को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हर साइन चेंज होता जाएगा। दिस इज माइनस एंड दिस इज प्लस, सो माइनस प्लस माइनस एक्स वाई, आफ्टर दैट माइनस माइनस प्लस एक्स जेड, then minus minus plus y square, and here we have minus plus minus yz। ओके, अगेन यहाँ पे हमारे पास माइनस साइन है, माइनस साइन की वजह से यहाँ पे भी आपके साइन चेंज हो जाएंगे। सो फर्स्ट हियर वी हैव माइनस एंड हियर वी हैव प्लस, माइनस प्लस माइनस yz, नेक्स्ट हियर वी हैव माइनस माइनस प्लस xy, देन वी हैव माइनस माइनस प्लस z स्क्वायर एंड माइनस प्लस minus xz। Similarly here we have again a minus sign, so यहाँ पे भी आपके इस ब्रैकेट के सारे साइन चेंज हो जाएंगे and it will become minus xz minus minus plus yz minus minus plus x square and minus plus minus xy। ओके, यहाँ पे आपकी सारी ब्रैकेट्स रिमूव हो चुकी हैं इस वाले स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप में आपने काम ये करना है, सेम वेरिएबल्स को एक साथ कर लेंगे, मीन्स कलेक्ट कर लेंगे। सो हियर वी हैव एक्स स्क्वायर, आफ्टर दैट हियर वी हैव एक्स स्क्वायर एंड देन वी हैव हियर एक्स स्क्वायर। सो ये तीनों एक्स स्क्वायर आपने एक साथ प्लेस करने हैं, देन इसी तरह से आपने वाई स्क्वायर वाली टर्म्स को साथ करना है और इसी तरह से आप जेड स्क्वायर वाली टर्म्स को साथ करेंगे। देन हियर वी हैव एक्स वाई वाली टर्म हो जाएगी आपके पास, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास वाई जेड वाली टर्म हो जाएगी और लास्ट हमारे पास एक्स z वाली टर्म्स हो जाएंगी। सी इन द नेक्स्ट स्टेप, सो फर्स्ट हियर वी हैव 0, फर्स्ट ब्रैकेट का आंसर जो आपके पास 0 आया था आपने उसे प्लेस कर दिया, ये आपके पास एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स हो गई, वाई स्क्वायर वाली टर्म्स हैं, देन वी हैव जेड स्क्वायर, आफ्टर दैट ये सारी आपके पास एक्स वाई वाली टर्म्स हैं, ये वाई जेड वाली टर्म्स हैं एंड दिस इज एक्स जेड, ये एक्स जेड वाली सारी टर्म्स साथ हो गई। ओके, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इन तीनों एक्स स्क्वायर को प्लस करवाने पे आपका आंसर आ जाएगा 3x स्क्वायर, आफ्टर दैट वी हैव प्लस 3y स्क्वायर, देन वी हैव प्लस 3z स्क्वायर, आफ्टर दैट ये माइनस और ये प्लस आपके पास कैंसिल हो गया, देन माइनस माइनस प्लस, इट मीन्स माइनस 3xy एंड सिमिलरली हियर वी हैव माइनस प्लस माइनस मीन्स ये कैंसिल हो गया एंड देन वी हैव माइनस माइनस प्लस 3yz और साइन आता है ग्रेटर नंबर का, सो द ग्रेटर वन इज 2yz, तो आपने माइनस का साइन यहाँ पे प्लेस करना है एंड द लास्ट वन इज अगेन यहाँ पे प्लस और ये माइनस कैंसिल हो गया, सो हियर वी हैव अगेन माइनस माइनस प्लस 3xz और ग्रेटर नंबर का साइन प्लेस करना है, ग्रेटर है आपके पास 2xz, 2 के साथ माइनस साइन है, दैट्स वाई यहाँ पे माइनस का साइन आपने प्लेस कर दिया। ओके, नेक्स्ट 0 इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब 0 किसी भी नंबर किसी भी टर्म या किसी भी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होता है सो वो कंप्लीट आपके पास 0 हो जाता है। सो इन दोनों मल्टीप्लिकेशन के बाद हमारे पास फाइनल आंसर आ गया 0। Similarly, we have question number 6 here, x plus y whole cube minus y plus z whole cube plus x plus z plus x whole cube plus 3x plus y plus z, z plus x। सो ये क्वेश्चन आपके पास जो गिवन है ये फॉर्मूले की फॉर्म में गिवन नहीं है, इसका रीज़न क्या है, अगर इसे आप a कंसिडर करवाएंगे सो इट विल बिकम a क्यूब, आफ्टर दैट वी हैव अ माइनस साइन हियर, जबकि हमारे पास जो फॉर्मूला होता है दिस इज a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc। ओके, इट मीन्स यहाँ पे अगर क्वेश्चन फॉर्मूले की फॉर्म में गिवन होता सो यहाँ पे हमारे पास प्लस का साइन होना था एंड हियर वी हैव अ माइनस साइन, इट मीन्स
क्वेश्चन गिवन नहीं है फॉर्मूले की फॉर्म में, दैट्स वाई अब आपने स्टेप नंबर 1 में इस क्वेश्चन को कन्वर्ट करना है इन द फॉर्म ऑफ फॉर्मूला। सो हियर वी हैव ए क्यूब, आपने एक ब्रैकेट बना के उसके ऊपर क्यूब प्लेस कर दिया, दिस इज फॉर ए क्यूब। देन वी हैव अ प्लस साइन, ये प्लस साइन फॉर्मूले का है। आफ्टर दैट आपने सेकंड ब्रैकेट बना के इसके ऊपर क्यूब प्लेस करना है, दिस इज फॉर बी प्लस साइन, अगेन एक ब्रैकेट बना के इसके ऊपर क्यूब प्लेस करेंगे, दिस इज फॉर सी, एंड देन वी हैव -3 ए बी सी। ओके, अब चेक ये करना है इस क्वेश्चन को देखते हुए कि इन ब्रैकेट्स में क्या फिल करना है आपने। सो फर्स्ट हियर वी हैव x + y होल क्यूब, क्यूब ऑलरेडी यहाँ पे प्लेस्ड है, इट मीन्स यहाँ पे आपने जस्ट x + y को यहाँ से पिक करना है और इस ब्रैकेट में फिल करना है। सो ये हो गया आपके पास a। देन हियर वी हैव अ प्लस साइन एंड हियर वी हैव अ माइनस साइन। सो सबसे पहले आपने इस माइनस साइन को ब्रैकेट के अंदर प्लेस करना है। प्लेस करने के बाद क्यूब ऑलरेडी यहाँ पे प्लेस्ड है, सो हियर वी हैव ओनली y + z। ठीक है, अब आपने यहाँ से इसको कंप्लीट पिक किया और इसे b कंसिडर कर लिया। देन वी हैव अ प्लस साइन, आफ्टर दैट क्यूब ऑलरेडी यहाँ पे ब्रैकेट के ऊपर प्लेस्ड है, दैट्स वाई अब आपने यहाँ पे ओनली z + x प्लेस करना है। सो ये ब्रैकेट फिल करेंगे, a की वैल्यू है x + y, b की वैल्यू है -y + z, एंड सिमिलरली हियर वी हैव z + x। यहाँ से आपने a, b और c पिक करके इन ब्रैकेट्स में पुट कर दिया। ओके, नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करेंगे। सो अब आपने इस फॉर्मूले को ओपन करना है, ओपन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट वी हैव a + b + c। सो आपने यहाँ पे 3 ब्रैकेट्स प्लेस कर दी, दिस इज फॉर a, this is for b and this is for c. So the value of a is x + y, the value of b is -y + z and the value of c is z + x. Next bracket की तरफ move करेंगे। So here we have a square. A square means here we have x + y. x + y के ऊपर स्क्वायर प्लेस करना है क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूले में स्क्वायर गिवन है। Then we have a plus sign. आफ्टर दैट वी हैव बी स्क्वायर। बी स्क्वायर मीन्स एक ब्रैकेट बनाने के बाद आपने उस ब्रैकेट पे स्क्वायर प्लेस कर दिया और स्क्वायर बी की वैल्यू है आपके पास -y + z। ओके, नेक्स्ट हियर वी हैव अ प्लस साइन, देन वी हैव सी क्यूब। सी क्यूब मीन्स द वैल्यू ऑफ सी इज z + x, सॉरी सी स्क्वायर, एंड द वैल्यू ऑफ सी इज z + x होल स्क्वायर। देन वी हैव अ माइनस साइन हियर। After that we have a b, so the value of a is x + y and the value of b is -y + z. Next again we have a minus sign. After that we have bc, so the value of b is -y + z, and here we have c, so the value of c is z + x. Then we have a minus sign. After that we have ca here, so the value of c is z + x and the value of a is x + y. ओके, नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करेंगे, जो भी फर्दर सोल्यूशन पॉसिबल है उसको सॉल्व करना है। सो फर्स्ट वी हैव x + y। ओके, यहाँ पे आपने प्लेस कर दिया x + y। देन अब आपने इस माइनस साइन से मल्टीप्लाई करवा के इस ब्रैकेट को रिमूव करना है, सो इट विल बिकम -y एंड -z। आफ्टर दैट वी हैव +z + x। ये ब्रैकेट्स यहाँ पे रिमूव हो चुकी हैं, सो दिस इज +y एंड दिस इज -y, यहाँ पे कैंसिल हो गया। अगेन वी हैव -z एंड +z, ये भी आपके पास कैंसिल हो गया। नेक्स्ट हियर वी हैव x + y होल स्क्वायर। x + y होल स्क्वायर मीन्स a + b होल स्क्वायर का पूरा कंप्लीट आपने फॉर्मूला ओपन करना है। सो हियर वी हैव x² + 2xy + y²। आपने a और b वेरिएबल को रिप्लेस कर दिया x और y के साथ। देन हियर वी हैव अ प्लस साइन। आफ्टर दैट सबसे पहले ये स्क्वायर इस माइनस साइन पे अप्लाई होगा, सो ये माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। देन वी हैव y + z होल स्क्वायर। अगेन यहाँ पे a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करना है, सो फॉर्मूला हो जाएगा आपके पास y² + 2yz + z²। नेक्स्ट हियर वी हैव अ प्लस साइन एंड देन वी हैव z + x होल स्क्वायर। अगेन यहाँ पे a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करेंगे, सो इट विल बिकम z² + 2xz + x²। आपने रिप्लेस कर दिया a और b वेरिएबल को z और x के साथ। देन हियर वी हैव अ माइनस साइन एंड हियर वी हैव अ माइनस साइन, सो माइनस माइनस प्लस। आफ्टर दैट अब आपने इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करवाना है, सो पहले ये x y के साथ मल्टीप्लाई होगा, इट विल बिकम xy
देन ये x मल्टीप्लाई होगा z के साथ, इट विल बिकम xz. आफ्टर दैट ये y और y मल्टीप्लाई होंगे, सो इट विल बिकम y स्क्वायर एंड हियर वी हैव yz. ओके, सिमिलरली हियर वी हैव माइनस माइनस प्लस एंड यहाँ पे आपने दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करवाना है. y को फर्स्ट z से मल्टीप्लाई करवाएंगे, सो इट विल बिकम yz. देन y को x से मल्टीप्लाई करवाएंगे, सो इट विल बिकम xy and then we have z square. After that we have xz. Okay, next here we have a minus sign. Then अब आपने इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करवाना है. So first it will become xz, then it will become yz, and here we have x square and then we have xy. ओके, ये मल्टीप्लिकेशन आपकी कंप्लीट हो चुकी है. अब आपने ब्रैकेट्स को रिमूव करना है. ब्रैकेट्स को रिमूव करने का मेथड क्या है आपके पास? यहाँ पे कैंसिलेशन के बाद x और x मीन्स आपने इन दोनों x को प्लस करवाना है एंड इट विल बिकम 2x. ओके, नेक्स्ट हियर वी हैव x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर. आफ्टर दैट यहाँ पे प्लस साइन है, प्लस साइन है, इट मीन्स इस ब्रैकेट में कोई भी साइन चेंज नहीं होगा. सो इट विल बिकम प्लस y स्क्वायर प्लस 2yz प्लस z स्क्वायर. देन वी हैव अ प्लस साइन हियर. आफ्टर दैट वी हैव z स्क्वायर प्लस 2xz प्लस x स्क्वायर. यहाँ पे प्लस साइन है, कोई भी साइन चेंज नहीं होगा, दैट्स वाई आपने इसको यहाँ पे एज इट इज कॉपी कर लेना है. अगेन आपके पास प्लस साइन है, इट मीन्स इस ब्रैकेट का भी कोई साइन चेंज नहीं होगा, इसको भी कॉपी कर लेंगे. हेयर वी हैव अगेन अ प्लस साइन है, इट मीन्स इस ब्रैकेट पे भी कोई चेंज नहीं होगा साइन का, सो इसको भी आपने कॉपी कर लिया. देन वी हैव अ माइनस साइन हियर. माइनस साइन मीन्स अब आपके पास यहाँ पे साइन चेंज हो जाएंगी जब आप माइनस साइन से मल्टीप्लाई करवाएंगे. सो फर्स्ट हियर वी हैव माइनस and here we have plus, so minus plus minus xz, then minus plus minus yz, after that minus plus minus x square and minus plus minus xy. so इस स्टेप में आपकी ब्रैकेट्स रिमूव हो चुकी हैं. नेक्स्ट स्टेप में इसी तरह से आपने सेम वेरिएबल्स की कलेक्शन करनी है. लेट्स चेक हियर. सो ये आपके पास फर्स्ट ब्रैकेट है 2x का, सेम वेरिएबल्स को कलेक्ट कर लिया. ये आपके पास x स्क्वायर वाली टर्म्स हैं, ये आपके पास y स्क्वायर वाली टर्म्स हैं. देन वी हैव z स्क्वायर हियर. आफ्टर दैट x y वाली टर्म्स हैं. देन y z वाली टर्म्स कलेक्ट हो चुकी हैं और सिमिलरली हियर वी हैव x z मीन्स x z वाली टर्म्स भी कलेक्ट हो गई हैं. ओके, लेट्स चेक हियर. फर्स्ट हियर वी हैव प्लस x स्क्वायर एंड हियर वी हैव माइनस x स्क्वायर. सो प्लस और माइनस कैंसिल हो गया. हियर वी हैव ओनली x स्क्वायर. आफ्टर दैट ये y स्क्वायर तीनों प्लस हो रहे हैं, सो इनके कोफिशिएंट्स को प्लस करवा देंगे 1 1 1. सो आपके पास आंसर आ गया प्लस 3y स्क्वायर. सिमिलरली हियर वी हैव 3z स्क्वायर. देन हियर ये आपके पास प्लस और माइनस कैंसिल हो गया, सो 2 और 1 प्लस करवाएंगे, इट विल बिकम प्लस 3xy. अगेन ये आपके पास प्लस और माइनस कैंसिल हो चुका है, सो प्लस प्लस प्लस, इट मीन्स आपने 2 में 1 को प्लस करवाया, इट विल बिकम प्लस 3yz. And then we have here xz plus xz and this is minus z minus xz. So ये भी आपके पास कैंसिल हो गया. And here we have plus plus plus, so it will become plus 3xz. ओके, ये आपका फाइनल आंसर है. सो सेम इसी पैटर्न में क्वेश्चन नंबर 5 और 6 आपने कॉपी करना है. Now we have question number 7 here. It's a different question. So first we have a cube minus 2 plus 1 upon 3 a cube. इस क्वेश्चन में आपके पास अगर आप बुक में चेक करें तो यहाँ पे एक हिंट प्रोवाइड की गई है. हिंट वाले क्वेश्चंस जो भी आपकी बुक में गिवन है, आपने उस क्वेश्चन को थोड़ा सा अपने माइंड में रखना है. मीन्स इस क्वेश्चन को थोड़ा याद रखना है कि किस पैटर्न पे आप इसका स्टेप नंबर 1 सॉल्व करेंगे. सो हिंट ये प्रोवाइड की गई है कि आपके पास इस फॉर्मूले में 4 टर्म्स हैं, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc. सो ये टोटल आपके पास 4 टर्म्स हैं. बट हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन है, हियर वी हैव ओनली 3 टर्म्स. अब आपने इस 3 टर्म को कन्वर्ट करना है 4 टर्म्स में. लेट्स चेक हियर कि आप इन 3 टर्म्स को 4 टर्म्स में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे. सो हिंट ये प्रोवाइड की गई है आपको बुक में कि आपने इस -2 को ब्रेक करना है और -2 को ब्रेक करने के लिए आपने +1 और -3 को यूज़ करना है. सो इसको जब सॉल्व करके चेक करेंगे आप, आपके पास आंसर आ जाएगा -2. सो -2 को ब्रेक कर लिया आपने +1
और -3 में। इस क्वेश्चन को भी अपने माइंड में रखना है और इस क्वेश्चन को सॉल्व किस तरह से करना है इसका स्टेप नंबर 1 आपको याद होना चाहिए। सो हेयर वी हैव a क्यूब, -2 को आपने ब्रेक किया +1 -3 में, सो प्लस माइनस माइनस and it will become -2. Then here we have +1 upon a cube. It means आपने -2 को ब्रेक कर दिया +1 और -3 में। नेक्स्ट स्टेप में आपने इसको अरेंज करना है और आपने इसकी अरेंजमेंट किस पैटर्न पे करनी है ताकि जब आप इस क्वेश्चन को फॉर्मूले की फॉर्म में कन्वर्ट करें तो आपके पास क्वेश्चन रिटर्न आना चाहिए, फॉर्मूला रिटर्न आना चाहिए। सो फर्स्ट हियर वी हैव a क्यूब, आफ्टर दैट वी हैव +1, क्योंकि यहाँ पे आप a क्यूब बना सकते हैं इसको ईजिली, यहाँ पे भी क्यूब पॉसिबल है क्योंकि 1 का ही क्यूब होता है, सो ये भी इजीली आपके पास क्यूब बन जाएगा। एंड आफ्टर दैट वी हैव 3, कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाने पे आंसर 3 आ जाए। इट मीन्स कि अब आपको यहाँ से इसको लास्ट में मूव करना होगा। देन हियर वी हैव +1 अपॉन a क्यूब एंड देन वी हैव -3। ये इस क्वेश्चन की अरेंजमेंट थी। अरेंजमेंट इस तरह से करनी है कि सबसे पहले आपके पास a क्यूब होना चाहिए। ओके, इस टर्म का आप इजीली क्यूब कन्वर्ट कर सकते हैं। देन हियर वी हैव 1 को भी इजीली आप क्यूब की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। देन हियर वी हैव 1 अपॉन a क्यूब, यहाँ पे 1 अपॉन a क्यूब को भी इजीली क्यूब की फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है, बट 3 को कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसको 3 टाइम्स उसी नंबर से मल्टीप्लाई करवाने पे आपके पास आंसर 3 हो जाए। दैट्स वाई आपने इस 3 को लास्ट में मूव करवाना है। ओके, आप फॉर्मूले की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। सो फर्स्ट आपने एक ब्रैकेट बना के इसके ऊपर क्यूब प्लेस कर दिया, दिस इज फॉर a, देन वी हैव अ प्लस साइन, आफ्टर दैट अगेन एक सेकंड ब्रैकेट बना के उसके ऊपर क्यूब प्लेस करेंगे, दिस इज फॉर b, देन वी हैव अ प्लस साइन, आफ्टर दैट वी हैव अगेन अ ब्रैकेट और इस ब्रैकेट पे आप क्यूब प्लेस करेंगे, इट इज फॉर c। ओके, फर्स्ट हियर वी हैव a क्यूब ऑलरेडी यहाँ पे प्लेस्ड है, दैट्स व्हाई हियर वी हैव ओनली a एंड देन वी हैव 1, सो 1 का ही क्यूब होता है, दैट्स वाई आपने 1 यहाँ पे प्लेस कर दिया। एंड हियर वी हैव 1 अपॉन a क्यूब ऑलरेडी प्लेस्ड है यहाँ पे, दैट्स वाई हियर वी हैव ओनली 1 अपॉन a। आफ्टर दैट वी हैव -3 a b c। ओके, a की जगह पे आपने a की वैल्यू प्लेस कर दी विच इज इक्वल टू a, b के ब्रैकेट में आपने 1 को प्लेस करना है और c के ब्रैकेट में आपने 1 अपॉन a को प्लेस करना है यहाँ से चेक करते हुए। सो अब आपने चेक करना होता है कि क्या आपके पास क्वेश्चन रिटर्न आ रहा है। इट विल बिकम a क्यूब, 1 क्यूब मीन्स 1 एंड हियर जब ये क्यूब 1 पे अप्लाई होगा इट विल बिकम 1 एंड जब ये क्यूब a पे अप्लाई होगा इट विल बिकम a क्यूब एंड हियर वी हैव a और a आपके पास कैंसिल हो जाएगा एंड 3 1s are 3 एंड अगेन 3 1s are 3। तो इसको सॉल्व करने पे कंप्लीट हमारे पास आंसर आ रहा है -3। इट मीन्स ये क्वेश्चन फॉर्मूले की फॉर्म में बिल्कुल करेक्ट वे में पुट किया गया है। नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करेंगे। सो नेक्स्ट स्टेप में आपने जस्ट इस क्वेश्चन को फॉर्मूले की फॉर्म में फॉर्मूले के थ्रू ओपन करना है, ओपन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सो ओपन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले आपके पास a प्लस b प्लस c, सो द वैल्यू ऑफ a इज a एंड द वैल्यू ऑफ b इज 1 एंड द वैल्यू ऑफ c इज 1 अपॉन a। नेक्स्ट हियर वी हैव a स्क्वायर मीन्स द वैल्यू ऑफ a इज a, देन वी हैव अ प्लस साइन, after that we have b squared, so the value of b is 1, then we have again a plus sign and then we have c squared, so the value of c is 1 upon a. Next we have minus ab, so the value of a is a and the value of b is 1. After that we have again a minus sign and then we have bc, so the value of b is 1 and the value of c is 1 upon a. Then we have a minus sign again. After that we have here CA, so the value of C is 1 upon A and the value of A is A. Okay, first यहाँ पे आपने ब्रैकेट्स रिमूव करनी है। सो ब्रैकेट्स को रिमूव करने के बाद आपके पास यहाँ पे हो जाएगा A plus 1 upon A. Next here we have A square, then we have a plus sign. After that we have here 1 square means 1 plus sign, स्क्वायर पहले 1 पे अप्लाई होगा, इट विल रिमेन 1 एंड जब ये स्क्वायर a पे अप्लाई होगा इट विल बिकम a स्क्वायर, सो इट इज 1 अपॉन a स्क्वायर। देन वी हैव माइनस साइन हियर, a को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, इट विल बिकम 1a, सो 1a नहीं लिखा जाता, इट विल ओनली a। नेक्स्ट हियर वी हैव माइनस साइन, आफ्टर दैट 1 को 1 यानी कि न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, सो इट विल बिकम 1 अपॉन a।
आफ्टर दैट हियर वी हैव अ माइनस साइन एंड देन ये आपके पास a और a कैंसिल हो जाएगा एंड हियर वी हैव ओनली 1. ओके, this is +1 here and this is -1 here. So plus or minus आपके पास cancel हो गया and here we have a plus 1 upon a. Then we have a square plus 1 upon a square minus a minus 1 upon a. अब कोई भी यहाँ पे इस ब्रैकेट में भी, इस फर्स्ट ब्रैकेट में और सेकंड ब्रैकेट में कोई भी सिमिलर टर्म्स नहीं है, लाइक टर्म्स नहीं है जो कि ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सके. सो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7. So we have question number 8 here. Show that x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz can be written as 1 upon 2 x plus y plus z x minus y whole square plus y minus z whole square plus z minus x whole square. So question number 8 में कहा यह जा रहा है कि आप इसको x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3xyz को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं. सो किस तरह से लिख सकते हैं, लेट्स सी हियर. और सिंपल आप ये भी कह सकते हैं कि जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद ये इसके इक्वल आना चाहिए. तो चेक करते हैं कि ये इसके इक्वल किस तरह से है. फर्स्ट वी हैव हियर 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड x माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स होल स्क्वायर. सो हियर वी हैव 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड. नाउ वी हैव x माइनस वाई होल स्क्वायर. यहाँ पे आपने a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन किया विच इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर. अब आपने इस फॉर्मूले को x और y वेरिएबल के बने, सो आपने यहाँ पे x और y के फॉर्म में लिखना है. सो वी हैव हियर x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस y स्क्वायर. आफ्टर दैट वी हैव अ प्लस साइन हियर. देन वी हैव y माइनस z होल स्क्वायर. अगेन यहाँ पे आपने a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करना है और यहाँ पे वेरिएबल्स आपके पास गिवन है y एंड z. दैट्स वाई अब आपने जो फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करना है वो y और z की फॉर्म में यूज़ करना है. सो वी हैव y स्क्वायर माइनस 2yz प्लस z स्क्वायर. नाउ वी हैव अगेन अ प्लस साइन हियर एंड आफ्टर दैट वी हैव z माइनस एक्स होल स्क्वायर. अगेन यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करेंगे. वेरिएबल्स आपने यूज़ करने हैं z एंड x. सो वी हैव हियर z स्क्वायर माइनस 2xz प्लस एक्स स्क्वायर. ओके, नेक्स्ट अब आपने यहाँ पे ब्रैकेट्स को रिमूव करना है. सो 1/2 एज इट इज यहाँ पे कॉपी होगा. आफ्टर दैट वी हैव x प्लस वाई प्लस जेड एंड देन कर्ली ब्रैकेट के अंदर ये जो राउंड ब्रैकेट्स है, स्मॉल ब्रैकेट्स आपके पास गिवन है, इनको रिमूव करेंगे. तो रिमूव किस तरह से करना है, फर्स्ट वी हैव हियर x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर. देन वी हैव अ प्लस साइन हियर. प्लस साइन मतलब यहाँ पे कोई भी साइन चेंज नहीं होगा, दैट्स वाई आपने यहाँ पे सबको कॉपी कर लेना है. प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2yz प्लस जेड स्क्वायर. देन वी हैव अगेन अ प्लस साइन. आफ्टर दैट वी हैव जेड स्क्वायर माइनस 2xz प्लस एक्स स्क्वायर. ओके, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे ब्रैकेट्स रिमूव हो चुकी हैं. सो अब आपने नेक्स्ट स्टेप में वेरिएबल्स को अरेंज करना है, मीन्स लाइक टर्म्स या सिमिलर टर्म्स जो है इनको एक साथ कलेक्ट कर लेंगे. So first we have here 1/2 x plus y plus z and then we have here x square and here we have again a x square. ये x square वाली terms collect हो गई. After that we have y square and y square. ये आपके पास y square वाली terms collect हो चुकी हैं. And then we have here z square and again a z square. So we have here z square plus z square. After that we have minus 2xy माइनस 2yz एंड माइनस 2xz. तो इन दोनों को सॉल्व करना है आपने क्योंकि लाइक टर्म्स हैं. सिमिलरली हियर वी हैव y स्क्वायर ये टर्म्स भी सॉल्व हो सकती हैं एंड देन z स्क्वायर और z स्क्वायर को भी सॉल्व कर सकते हैं. सो लेट्स चेक हियर. सो वी हैव 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड. देन वी हैव 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर. ये आपने प्लस करवा के यहाँ पे मेंशन कर दिया. एंड देन वी हैव माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2xz. आफ्टर दैट हियर वी हैव अगेन 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड. देन यहाँ पे आपके पास टोटल जितनी भी टर्म्स हैं 6 टर्म्स हैं और इन टर्म्स में आपके पास 2 कॉमन है. सो आपने यहाँ से 2 को कॉमन लिया और 2 को कॉमन लेने के बाद हियर वी हैव एक्स स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, क्योंकि आपके पास 2 कॉमन में आ चुका है, दैट्स वाई अब आपने रिमेनिंग में प्लेस नहीं करना. सिमिलरली हियर वी हैव ओनली एक्स वाई, देन वी हैव माइनस वाई जेड एंड देन वी हैव एक्स जेड. ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में 2 एंड हियर वी हैव 1. ठीक है, ये टर्म्स सारी आपके पास मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में है. सो यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाते हैं नंबर को नंबर के साथ. तो जब 1 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे सो इट विल बिकम 2 अपॉन 2. देन यू विल कॉपी x प्लस वाई प्लस जेड एंड वी हैव हियर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई जेड माइनस जेड एक्स. आफ्टर दैट कैंसिलेशन के बाद यहाँ पे 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा और कैंसिल होने के बाद आपने यहाँ से इसको कॉपी कर लिया. कॉपी करने के बाद अब आप चेक करेंगे आपके पास जो फॉर्मूला होता है दिस इज ए बी एंड सी को कन्वर्ट करवा रहे हैं एक्स वाई और जेड की फॉर्म में. और इसका रीज़न ये है कि आपके पास क्वेश्चन एक्स वाई और जेड की फॉर्म में गिवन है. सो फॉर्मूला हो गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड एंड देन वी हैव एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड. सो ये फॉर्मूला है आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का, जिसको आपने कन्वर्ट कर दिया है एक्स वाई और जेड की फॉर्म में. अगर आप अपने इस फॉर्मूले को इस फॉर्मूले की ओपन फॉर्म को रिलेट करें इस स्टेप से तो ये बिल्कुल सेम है. सेम होने का मतलब ये कि अब आपने जस्ट ये बताना है कि ये किसके इक्वल है. सो ये इक्वल है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz. और यही आपने प्रूव करना था. आपने प्रूफ ये करना था कि आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं. सो आपने इसको सॉल्व करने के बाद चेक किया तो आपके पास ये आंसर आ गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz.